भारतीय जनता पार्टी की मंडी संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी कंगना रनौत लगातार कांग्रेस पर हमलावर नजर आ रही है। कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह पर भी लगातार निशाना साध रही है। कंगना लगातार अपने बयान में कह रही है कि उन्हें टिकट देने की वजह से कांग्रेस को मिर्च लग रही है। इस पर हिमाचल कांग्रेस सरकार में सीपीएस एवं कार्यकारी अध्यक्ष संजय अवस्थी ने पलटवार किया है। संजय अवस्थी ने कहा कि कंगना रनौत पहली बार बिना स्क्रिप्ट के कुछ बात कर रही हैं, इसलिए ही वे इस तरह की बातें करती हुई नजर आ रही हैं। कंगना रनौत को अब रील और रियल लाइफ का अंतर समझ आ रहा है। संजय अवस्थी ने कहा कि कंगना रनौत को मुद्दों पर बात करनी चाहिए। वे राजनीति में नहीं आए हैं, ऐसे में उन्हें व्यक्तिगत टिप्पणी की बजाय मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत को ये बताना चाहिए कि वह सांसद बनने के बाद इलाके की जनता के लिए क्या करेगी, लेकिन कंगना रनौत का ध्यान सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत टिप्पणी पर ही है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। इस तरह की भाषा मैं समझता हूं कि प्रयोग में नहीं लानी चाहिए। हम सभ्य समाज में जी रहे हैं और हिमाचल प्रदेश की राजनीति का एक इतिहास रहा है और आज जो राजनीति का स्तर जिस तरह से आज इन लोगों ने गिराया है, जो इस तरह की बात कर रहे हैं कि मानसिकता की बात कर रहे हैं, मानसिक संतुलन की बात कर रहे हैं, ये अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि ये किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और इनके क्या कृत्य रहे हैं। अभी जो घटनाक्रम हुआ, मैं समझता हूं कि ऐसा हिमाचल की संस्कृति में स्वीकार्य नहीं है और तैयार रहिए। अभी आप 6 उपचुनाव में आपको उतरना है। लोकसभा के चुनाव में लोगों के बीच में आप जा रहे हैं, किस तरह से आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है, ये सब दिख रहा है। जनता भी देख रही है, हम लोग भी देख रहे हैं। आने वाले समय में जब परिणाम होंगे तो आपको आईना प्रदेश की जनता दिखाएगी और उसमें आपको आपकी बात का भी जवाब मिल जाएगा। मानसिक संतुलन ठीक करने की किसको ज़रूरत है, प्रदेश की जनता इस चुनाव के माध्यम से परिणाम के दिन जो है आपको दिखाएगी। मंडी से भाजपा की प्रत्याशी कंगना रनौत की काफ़ी तीखी टिप्पणियां वो भी कर रही हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? शायद ये इसलिए भी हो रहा है शायद क्योंकि पहली बार वो बिना स्क्रिप्ट के, बिना पढ़े डायलॉग बोल रही हैं और रियल लाइफ से रियल लाइफ में आने का अंतर जो है अब उनको समझ आ रहा है। और ये जो परिवर्तन है, मैं समझता हूँ कि उनको जल्दी ही इस बात को समझ लेना चाहिए कि किस तरह की बात आपको रखनी है। आप राजनीति में आई हैं और राजनीति में मुद्दों का विरोध होता है, व्यक्ति का विरोध नहीं होता है, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होती है। और आप मुद्दों पर आइए, अपनी बात रखिए। आप किस लिए राजनीति में आ रही हैं, क्या आपका विजन है, प्रदेश की विकास के लिए आपका क्या योगदान रहेगा, किस तरह की योजनाएं आप आने वाले समय में लेकर आ रही हैं, इन बातों को आप बताइए। ये आप व्यक्तिगत टिप्पणी जो कर रही हैं, ये जो है मैं समझता हूं कि राजनीतिक परंपरा नहीं है। इस परंपरा को आप मत बढ़ाएं, यही मैं कहना चाहूँगा। कितने आश्वस्त हैं सर जीत को लेकर? 6 + 4 10 सीट्स हैं। 100%, 100% हम और उसका आधार है, मैं ये कहना चाहूँगा कि 15 महीने के कार्यकाल में जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने जो अपना एक विजन शेयर किया है प्रदेश की जनता से, बावजूद इसके कि जो हमें 90,000 करोड़ रुपए का कर्ज मिला विरासत में, बावजूद इसके कि हमें ऐतिहासिक आपदा से जूझना पड़ा जिससे 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन जिस तरह से नेतृत्व कुशलता से और कुशल प्रबंधन से ना सिर्फ आपदा राहत कार्य को अंजाम दिया, मॉनिटर किया, नेतृत्व किया माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, बल्कि एक जो आपदा राहत राशि जो 4,500 करोड़ रुपए जो दी है प्रभावित परिवारों को, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद जो 10 गारंटी योजनाओं में से 5 गारंटी योजनाएं जो है पूरी की जा चुकी हैं इन 15 महीनों में, जबकि ये जो गारंटी योजनाएं थी 5 साल के लिए हमें जनादेश मिला है, 5 साल में हमें गारंटी योजनाएं पूरी करनी है। लेकिन आर्थिक तंगी से जूझने वाले प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह जी के कुशल नेतृत्व से आज 10 में से 5 जो गारंटी योजनाओं को पूरा करके हमने जनता का विश्वास जीता है और लोगों को ये साबित कर दिया है कि जो हमने वादा किया हमने निभाया और आने वाले समय में जो हम वादा करेंगे उसको भी हम निभाएंगे और प्रदेश की जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतरेंगे। सर, एकजुट की बात कह रहे हैं तो क्या सरकार और संगठन एकजुट है? जो नाराज नेता चल रहे थे वो